अगर आप लोगों का क्रिप्टो में इंटरेस्ट है, अगर आप लोग क्रिप्टो ट्रेड करते हैं तो ये वीडियो आप लोगों को डेडिकेटेड होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम क्रिप्टो मार्केट के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सवाल है, हम क्या बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट के बारे में। क्रिप्टो मार्केट के बारे में हम हर हफ्ते ट्यूसडे को आपको एक वीडियो पोस्ट करते हैं जिसमें हम पूरा डिस्कस करते हैं कि क्रिप्टो में ओवरऑल चल क्या रहा है, बिटकॉइन क्या कर रही है, इथेरियम क्या कर रहा है, बिटकॉइन डोमिनेंस क्या कर रहा है, अल्ट्स में हमें एंट्री लेनी चाहिए कि नहीं, मतलब बीटीसी पेयर का जो अल्ट्स है उसमें हमें एंट्री लेना चाहिए कि नहीं, या फिर कोई अगर ऐसा न्यूज़ है जो क्रिप्टो मार्केट को इम्पैक्ट कर सकता है, तो उन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं। ये वीडियो एग्जैक्टली वैसा है जो हम नॉर्मल इक्विटी का मार्केट अपडेट कवर करते हैं। सेम कहानी इसमें भी है। अगर आप ये वीडियो देख लीजिएगा तो आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि क्रिप्टो मार्केट में ओवरऑल क्या हो रहा है, और फिर उसके बाद आपको और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं क्रिप्टो का अपडेट क्यों बनाता हूँ हर वीक, इरिस्पेक्टिव ऑफ लोग उसको नहीं देखते हैं, उसके पीछे एक ही वजह है। वो क्या है? क्रिप्टो मेरा सबसे पहला प्यार है। मैंने अपनी ज़िंदगी क्रिप्टो से चालू की थी, और वो कहते हैं ना कि आप अपने पहले प्यार को नहीं भूलते हो, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। सो मैं भी नहीं भूलता हूँ, ना ही मेरा छोड़ने का कोई इरादा है। इरिस्पेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा न्यूज़ रूल बनाया, सब कुछ किया, उसके बाद भी मैंने क्रिप्टो को नहीं छोड़ा। ना क्रिप्टो ने मुझे छोड़ा है, ना मैंने क्रिप्टो को छोड़ा है। राइट। सो मार्केट्स में अक्रॉस बहुत कुछ चल रहा है। इक्विटी मार्केट्स हल्का फुल्का करेक्ट हो रहा है, क्रिप्टो भी करेक्ट हो रहा है, गोल्ड भी करेक्ट हो रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो मैं यही कहूँगा कि आपकी क्रिप्टो में अगर थोड़ी मोड़ी भी दिलचस्पी है तो आपको ये कंप्लीट वीडियो देखना चाहिए, ताकि आपको एक आइडिया लगेगा। आधा अधूरा देखिएगा, ना ही आप ज़्यादा सीख पाइएगा, ना ही आप ज़्यादा समझ पाइएगा। इस मच बेटर कि आप वीडियो को पूरा देखें, ताकि आपको समझ में भी आए, सीखने को मिले, और आप जान जाएं कि क्या होता है, नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रजभूषण हुआ, और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीडियो क्रिप्टो मार्केट अपडेट वीडियो है, जिसमें हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्रिप्टो में क्या हो सकता है, लास्ट वीक में क्या हुआ है, और आने वाले एक वीक में क्या हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले मैं दो चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। जो भी मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में, वो मेरी खुद की एनालिसिस है, मेरी खुद की लर्निंग पर्पज़ है। ये वीडियो लर्निंग पर्पज़ है, कोई टीपीआर रिकमेंडेशन नहीं है। तो जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ उससे बस आप सीखने की कोशिश कीजिए, ब्लाइंडली उसको फॉलो मत कीजिएगा। क्यों फॉलो मत कीजिएगा? क्योंकि वहाँ से पॉइंट नंबर 2 आ जाता है, वो ये है कि मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। तो आपको जो भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने हैं, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को जरूर डिस्कस करें, बिकॉज वही सही लोग होंगे आपको एडवाइस करने वाले। हम जैसा इंसान सही लोग नहीं होगा आपको एडवाइस करने वाला, बिकॉज हमें नहीं मालूम कि आपका रिस्क क्या है, आपको नहीं पता मेरा रिस्क क्या है, मुझे आपका माइंडसेट नहीं पता, आपको मेरा माइंडसेट नहीं पता। तो हम दोनों बहुत अलग हैं, इसीलिए हमारी थिंकिंग अलग है, और जब हमारी थिंकिंग अलग है तो हमारी ट्रेडिंग स्टाइल भी हमारी अलग होगी। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। तो अब चलते हैं आगे बात करने क्रिप्टो मार्केट में क्या हो रहा है। देखिए, जब ये वीडियो आपको मिलेगा तो 5 नवंबर हो चुका होगा। 5 नवंबर क्या है? 5 नवंबर काफ़ी क्रूशियल डेट है, जिसके कारण अक्रॉस मार्केट थोड़ी मोड़ी इम्पैक्ट हो रही है। क्या है 5 नवंबर को? सवाल ये है, 5 नवंबर को यूएस जो देश है, यूनाइटेड स्टेट जो देश है, उसका इलेक्शन का रिजल्ट है, जहाँ पे ये क्लियर हो जाएगा कि किन की सरकार आ रही है, रिपब्लिकन की या डेमोक्रेट की, कौन जीत रहा है अब की बार, किसकी सरकार, कमला हैरिस की या डोनाल्ड ट्रंप की। ये बहुत क्लियरली हो जाना है। जो सर्वेज दिखा रहे हैं, अगर आप सर्वे पे जाइएगा तो वो डोनाल्ड ट्रंप को हल्का सा एज दिखा रहा है। ऐसा दिखा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है पावर में आ जाए। लेकिन कुछ ऐसे मीडिया चैनल्स भी हैं जो कमला हैरिस को बहुत हल्का सा एज दे रहे हैं। जब तक ये वीडियो आपको मिलेगा बहुत ज़्यादा कुछ क्लियर हो चुका होगा। एंड अगले दिन सुबह जब उठिएगा तो ऑलमोस्ट सब कुछ क्लियर हो चुका होगा कि किसकी सरकार बननी है, क्योंकि हमारी टाइमिंग और उनकी टाइमिंग डिफरेंट होती है, आप जानते होंगे। सो ये चीज़ है, तो इसका ध्यान रखिएगा। इसीलिए अक्रॉस मार्केट अगर आप देखिएगा तो वोलेटाइल है। इक्विटी मार्केट्स भी करेक्ट हो रहा है, वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, गोल्ड्स भी हल्का फल्का करेक्ट हो रहे हैं, सिल्वर भी हल्का फल्का करेक्ट हो रहा है, एंड क्रिप्टो भी करेक्ट हो रहा है। क्रिप्टो कितना करेक्ट हुआ है, लास्ट वीक में कितना किया है, वो सब कुछ हम बात करेंगे। इसके लिए हम चलते हैं चार्ट्स पे। तो आपके जो सामने चार्ट है वो बिटकॉइन का चार्ट आप देख रहे हैं, और बिटकॉइन की करंट प्राइस 67,378 रुपीज़ है। सॉरी, $67,378 है। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले हम चलते हैं एक ऐसे वेबसाइट पे जो वेबसाइट आपको क्रिप्टो का ऑलमोस्ट सारा आइडिया देता है।
तो वेबसाइट कौन सा है? वो वेबसाइट है coinmarketcap.com। आपके सामने आपको दिख रहा है coinmarketcap.com है। coinmarketcap.com में आपको क्या डिटेल्स दिख रहा है? आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो मार्केट कैप है ओवरऑल वो $2.22 ट्रिलियन है। पिछले 7 दिन में घट गया है, थोड़ा ज़्यादा था, घटा है। फियर एंड ग्रीड 53 न्यूट्रल पे आ गया है, वो भी घटा है पिछले वीक से। वॉल्यूम 24 आवर्स का आप देख सकते हैं $75.89 बिलियन है, ये भी कम है अगर उसके दिन का कर जाइएगा। बिटकॉइन डोमिनेंस 60.27% है, डोमिनेंस बढ़ा है पिछले वीक से। इथेरियम डोमिनेंस 13.15% है, ये भी बढ़ा है। अगर आप गौर कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि अब ट्रेडिंग व्यू का ये जो डेटा है, सॉरी कॉइन मार्केट कैप का जो ये डेटा है और ट्रेडिंग व्यू का जो डेटा है वो ऑलमोस्ट सेम है, तो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लास्ट 7 दिन में क्या हुआ है आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो प्राइस है बिटकॉइन की $67,344 है। लास्ट 1 घंटे में 0.63% नीचे गया है, लास्ट 24 घंटे में 2.24% नीचे गया है। अगर ये नहीं होता तो हम ऑलमोस्ट उसी प्राइस पे होते जहां से हम 7 दिन पहले चालू किए थे और हमने वीडियो बनाया था आपको। 7 डेज में 3.08%, राइट। तो ये मूव हुआ है, मतलब लास्ट वीक में मार्केट गिरी है। लेकिन मज़े वाली बात क्या है कि बस इतना ही नहीं गिरी है, गिरा इससे ज़्यादा है। लेकिन क्योंकि 7 दिन पहले हमने रिकॉर्ड किया था तो वहाँ पे मार्केट जहाँ थी उसके बाद मार्केट ऊपर गया था जैसा हमने प्रेडिक्ट किया था, और अपने ऑल टाइम हाई के पास बहुत करीब जाकर रिजेक्ट हुआ और नीचे आया। तो हम उसके बारे में चलते हैं चार्ट्स पे बात करने। तो आपके सामने जो चार्ट दिख रहा है वो बिटकॉइन का चार्ट है। आप देखिए हमने इस कैंडल पे रिकॉर्ड किया था और मैंने बोला था कि मुझे लगता है कि हम इस 70,000 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करेंगे एंड वी कैन गो टुवर्ड्स ऑल टाइम हाई विच वाज अराउंड, ये जो जोन मैंने बताया था आपको कि ये रेजिस्टेंस होएगा और ऑल टाइम हाई जो है वो हुआ। क्या हुआ? एग्जैक्टली वैसा ही जैसा हमने प्रेडिक्ट किया था। और आज जब हम यहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे एरो बना देता हूँ, तो नॉर्मली अगले दिन ये कैंडल ऑलमोस्ट 5-5.5% के आसपास गया था, 5% के आसपास, बट क्लोजिंग हुआ इसका 4% पे एंड वी मेड अ हाई ऑफ $73,624 के आसपास। जो ऑल टाइम हाई था वो $73,900 के आसपास था, मतलब हार्डली $200-300 से हम नीचे रह गए। वी वर वेरी क्लोज, उस जोन में जाके हम रिजेक्ट हुए। इतना स्ट्रांग ये रेजिस्टेंस है जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बात किया था। मैंने बोला था कि ये रेजिस्टेंस ब्रेक करना आसान नहीं होगा। 70 के मुझे लगा था ब्रेक कर देंगे, बट ये ऑल टाइम हाई वाला जो रेजिस्टेंस है, जो जोन मैंने आपको बताया था 71,800 से लेके 73,800 तक, तो मैंने बोला था कि इट विल नॉट बी दैट ईजी, और वही हुआ। हम वहाँ गए, कोशिश किए विद गुड वॉल्यूम, क्वार्टरली हाईएस्ट वॉल्यूम था ये, आप क्लियरली देख सकते हैं। लेकिन अगले ही दिन हमने साइडवेज गए और उसके बाद हम रिजेक्ट होने लग गए, और रिजेक्ट ऐसे हुए कि हम बैक टू बैक 5 दिन गिरे हैं। उसके बाद आज जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब भी हम गिरे हैं और बैक टू बैक गिरे। तो जहाँ लास्ट वीक हमने जहाँ रिकॉर्ड किया था वहाँ से हम हार्डली नीचे गए हैं, बट अल्टीमेटली वी हैव गॉन डाउन। सो कितना गया है अगर आप गौर कीजिएगा तो इट मेड अ हाई एंड अपने हाई से ये ऑलमोस्ट 8.6% नीचे गया है, जो आपको क्लियरली दिख रहा है। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट, सवाल है क्या अगला। देखिए अगला बहुत सिंपल है। ये जो सपोर्ट था $65,500 से लेकर $67,000 तक, मुझे बहुत ज़्यादा लगता है कि इसको इंटैक्ट रहना चाहिए। जो $70,000 का जो रेजिस्टेंस हमने ब्रेक किया था वो कोई काम का नहीं रहा और वो फेक ब्रेकआउट रहा, तो वापस से हमें कोशिश करनी पड़ेगी उसको ब्रेक करने का। सो ये एक डबल टास्क हो जाएगा। सो ऐसा लगता है कि मार्केट वीक हो रहा है थोड़ा सा। अगर ये सिर्फ यूएस इलेक्शन के कारण हो रहा है देन वी कैन सी सम रिकवरी इन कमिंग टाइम, बिकॉज क्रिप्टो में लास्ट टाइम जब इलेक्शन हुआ था तो आपको दिखेगा कि लास्ट 2 महीने में इलेक्शन रिजल्ट के बाद ऊपर गया था मार्केट्स। सो अगर उसको उम्मीद कीजिएगा एंड 2021 मार्च अप्रैल के आसपास इट वॉज अ बुल रन आउट देयर एंड इट केम, इट हैपेंड। तो इस बार भी क्या अगले 6-8 महीने में चीज़ें मच बेटर हो सकती हैं? मेरे से पूछेगा तो मुझे लगता है हाँ हो सकती हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम थिंकिंग। सो व्हाट आई एम एज्यूमिंग फॉर नाउ कि वी कैन गो मैक्सिमम डाउन टू दिस लेवल एंड वी कैन गेट सपोर्ट फ्रॉम हियर, जो अभी चल रहा है, एंड वी कैन गो अप एंड ट्राई अगेन। अच्छी बात क्या है कि अगर हम एक बार और कोशिश करते हैं देन ब्रेकिंग दिस चांसेस विल बी हायर, बिकॉज अब ये रेजिस्टेंस और कमज़ोर होगा। 70 के कमज़ोर हो चुका है एंड नाउ दिस जोन विल बी ऑल्सो वीक, बिकॉज लास्ट टाइम एक ही बार गए थे यहाँ पे, जो आप क्लियरली देख सकते हैं, एंड यहाँ से ब्रेक होकर हम नीचे आ गए थे। तो इस बार हम अगर वापस जाते हैं, मुझे नहीं चाहिए कि एक कैंडल हम ऐसे जाएं। द मच बेटर वे विल बी टू गो स्लोली बट श्योरली एंड देन रेजिस्टेंस के पास जाके यहाँ पे कंसोलिडेट करें एंड देन इफ वी ब्रेक दैट देन वी कैन मार्च टूवर्ड्स $1,00,000, जो कि स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस होएगा।
बट इफ़ वी मेक अ न्यू हाई, चांसेस आर वेरी हाई लाइक विल बी रीचिंग दैट लेवल ओनली, ऐसा मैं मानता हूँ और ऐसी मेरी समझ है। डोमिनेंस पे हम जब आएंगे तो आपको दिखेगा कि डोमिनेंस एग्जैक्टली वैसा चल रहा है जैसा हम सोच रहे हैं, राइट, दैट इज़ वेरी गुड फॉर अस। लेकिन मार्केट में जो नया पैसा आना चाहिए वो बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा है, वो हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। सो रेजिस्टेंस इज इंटैक्ट, $72,000 टू $74,000 ले लेते हैं आसान भाषा में। सपोर्ट इज इंटैक्ट, $65,500 टू $67,000। इफ वी ब्रेक दिस देन थिंग्स आर गोइंग टू बी वर्स फॉर क्रिप्टो फॉर नाउ। सो फिर हम वापस से नीचे आ जाएंगे और इतनी मेहनत कोई काम की नहीं रहेगी, ठीक है। चलते हैं इथेरियम पे। नॉट गॉट मच टू टॉक अबाउट इथेरियम। द करंट प्राइस ऑफ इथेरियम इज $2,423। बिटकॉइन डोमिनेंस बढ़ रहा है तो अल्ट्स कुछ ज़्यादा कर नहीं रहे हैं, इथेरियम भी अल्ट ही है तो कोई ज़्यादा कर नहीं रहा है। इट हैज़ गॉन डाउन द सेम वे जैसे जाना चाहिए उसको। टुडे वी आर रिकॉर्डिंग हियर, लास्ट टाइम वी वर रिकॉर्डिंग समवेयर हियर। तो इथेरियम वैसे ही चल रहा है, कुछ ज़्यादा नया नहीं चल रहा है। सपोर्ट इज $2,300 टू $2,400। इफ़ यू ब्रेक दिस वी आर गोइंग टू गो डाउन, सिंपल। मुझे ब्रेक होने के चांसेस कम लगते हैं बिकॉज मुझे लगता है कि बिटकॉइन यहाँ से बाउंस कर जाना चाहिए, हार्डली थोड़ा और नीचे जा सकते हैं, देन वी कैन बाउंस बिकॉज यूएस का इलेक्शन रिजल्ट आ रहा है। इफ़ ट्रम्प विंस आई एम होपिंग कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए। इफ़ ट्रम्प लूजेस देन मार्केट कैन सी सम इम्पैक्ट फॉर सम टाइम, ऐसा मुझे लगता है बिकॉज ट्रम्प को मार्केट्स के लिए अच्छा माना जाता है। दिस इज़ वॉट इट इज़, राइट। सो एंड रेजिस्टेंस इज इंटैक्ट विच इज अराउंड $2,700 टू $2,750 और $2,800 आप बोल सकते हैं। सो दिस इज द रेजिस्टेंस, दिस इज द सपोर्ट। चलते हैं बिटकॉइन डोमिनेंस पे विच आई वांटेड टू डिस्कस वेरी क्लोजली। बिटकॉइन डोमिनेंस इज मेकिंग न्यू हाइज विच आई वांटेड। एक बुल रन के लिए हमें मिनिमम डोमिनेंस 64-65% चाहिए। कुछ टाइम पहले तो मैं 63% बोल रहा था, नाउ वी आर रीचिंग देयर, वी आर क्लोज नाउ। सो मिनिमम उतना चाहिए एंड नाउ आई एम होपिंग कि अब जब मार्केट में नया पैसा आया तो डोमिनेंस ऊपर जाए, दैट विल बी बेटर। सो व्हाट्स माई प्रेडिक्शन, वी आर गोइंग टू बाउंस फ्रॉम हियर स्लोली and we are going to make a new high and dominance बढ़ेगा, this is what I am hoping, and then we can in next 2 months we can set a new high for BTC and then BTC can go sideways or it can go slowly bit down and then dominance will go up, sorry dominance will come down and then alts will go up. That is how a typical bull market plays, right? ऐसा ही होता है, पहले डोमिनेंस बिटकॉइन के ऊपर जाती है, बिटकॉइन एक नया हाई बनाता है, डोमिनेंस काफ़ी ऊपर आ जाती है एंड देन बिटकॉइन गोज साइडवेज फॉर सम टाइम एंड देन इट करेक्ट्स। जैसे ही वो करेक्ट होता है पैसा अल्ट्स में जाने लग जाता है एंड देन अल्ट स्टार्ट्स मूविंग, राइट। सो दैट इज व्हाट इट इज़, दैट इज व्हाट आई एम होपिंग फॉर नेक्स्ट 6-7-8 months. वी आर गोइंग टू मेक श्योर कि वी आर कवरिंग एवरी सिंगल वीक सो दैट इफ दैट हैपन्स आपके सामने होगा और आपको सीखने को मिलेगा। सो यही थी चार्ट की काम। नॉर्मली अगर आप चाहते हैं देखना सीखना समझना तो आपको देखना चाहिए, कॉन्स्टेंटली फॉलो कीजिए, बिकॉज अगर आप मार्केट को बोरिंग होकर छोड़ देते हैं मार्केट भी आपको छोड़ देता है। फिर यू आर ओनली गोइंग टू लर्न इफ़ यू कम हियर एंड ट्राई प्रैक्टिस एवरी सिंगल डे। अगर आप यहाँ आते हैं प्रैक्टिस करते हैं तो आपको सीखने को मिलता है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा यू आर नॉट गोइंग टू लर्न, इट्स एज सिंपल एज दैट। सो मार्केट्स में अगर आपको पैसा बनाना है तो आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। पैसा नहीं बनाना है दोस्त, देन मे गॉड ब्लेस यू, देन फिर आप मार्केट को छोड़ के चले जाइए, बाद में हल्ला होके जब न्यूज़ आए तो आइए, कोई मतलब नहीं है। इट्स मच बेटर टू स्टे इन द मार्केट्स, इट्स मच बेटर टू स्टे हियर, गिव योर टाइम, बी बोरिंग विथ इट, बी ओके विथ इट एंड देन देयर विल कम अ टाइम जहाँ 2-4 महीने में आप पूरे 4 साल की मेहनत का पैसा बना लेते हैं। दिस इज वॉट आई बिलीव, राइट, कि मार्केट्स कैन मेक यू मनी फॉर नेक्स्ट लास्ट 3 years 4 years इन 3-4 months इफ़ यू आर देयर। अगर वो 3-4 महीना को आप टाइम करने निकलिएगा, आई हार्डली नो समवन आउट देयर जो एग्जैक्टली टाइम कर पाता है, right? So what I do is, for me, I stay in markets actively, I bet my positions, work on them, and जब चीज़ें चलती हैं it makes me money. Last 2 times वो हुआ है, expecting one more time, slowly but surely I'm growing, that is the point. तो दाल रोटी खा लेते हैं, बस चाहता हूँ कि दाल रोटी के साथ पनीर भी आ जाए खाने में तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर होगा। For that I need to grow, right? So that is what it is. तो यही थी टोटल अपडेट क्रिप्टो को लेके। अगर आपको अच्छा लगा है, कुछ सीखने को मिला है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, सपोर्ट कीजिए हमें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। शुभ रात्रि, चीयर्स।